बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित वालों, गिजर वालों, गुंजा वालों, स्कर्दू वालों, शगर गरमंग वालों और घांचे वालों, दियामीर वालों, अस्तोर वालों, दारेल वालों, तांगीर वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया, लेकिन मैं आज आपको मैं आज आपको याद दिलाने आया हूं कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो कई मरतबा मैं यहाँ गिलगित आया था और कई मरतबा मैं स्कर्दू गया था, और मैं स्कर्दू गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से भी बहुत पहले आया था, और मैं सारा इलाका मैंने देखा था। वैसे भी मुझे पहाड़ों का शौक है, मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत है तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। भाई अभी इतना नारेबाजी से थोड़ा सा परहेज करें, ये करेंगे और मेरा ख्याल शायद मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, जरा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो जरा प्लीज बंद कर दें, बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में। मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक से बनाई थी हमने सड़कें। भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ जरा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजाब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजलो करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी, और उसमें पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उस पर। ये गिलगित वालों का, बल्तिस्तान वालों का हक है, कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे।
कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया, कहाँ लगाया वो पैसा। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, ये जो हमने पानी पे जो कहते हैं उसको, जो पानी जो हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए, हमने लगाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना वो पावर हमने, यानी पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई, हमने। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो, नहीं, किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो, कोई सड़क की बुनियाद रखी हो। हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसरा तक 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। और यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है ना उसको वसी किया गया है, फ्लाइटें भी वही हैं, कम हो गई। भाई एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे, जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं दिल से आपको अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज, मैं आया खुद भी पंखों वाले जहाज पे आया हूँ। तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ्लाइट, एक जहाज है। हफ्ते में 30 फ्लाइटें होनी चाहिए, 30। ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाजा करें। एक तो ये मैं जो अभी बताया है, गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं? 9 आजकल, आज 3 घंटे में 3। तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफर को हमने 3 घंटे में ला के खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को तुक है यहाँ कि कोई बिजली की यहाँ कमी होती, पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतजाम किया है। तो शहबाज साहब को ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा, वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। और